क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको देखते हैं दिए गए असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण। चलिए देखते हैं। यह हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर में 150। दूसरा हो जाएगा x प्लस 4y बराबर में 80। ये हो जाएगा x बराबर में 15। और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों आने का मतलब ही है कि पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। चलिए यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते, चार्ट पहले बना लेते हैं, ये और इसके लिए, दोनों के लिए बनाना पड़ेगा हमें। चलो भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है और बहुत बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोग को बनाने में ये ग्राफ, है ना। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसको याद रखोगे तो आप अगले क्लास 12th में जाओगे ना, तो वहाँ भी लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी इनका यूज होने वाला है। एक्स का 0 तो वाई का ये जाके भाग करेगा तो 75 आ जाएगा। वाई के जगह मैं 0 रखता हूँ तो ये जाके भाग करेगा तो एक्स का 50 आ जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह 0 रखता हूँ तो वाई का 20 आ जाएगा, और वाई की जगह 0 रखता हूँ तो एक्स का 80 आ जाएगा। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। हम लोग पहले क्वाड्रेंट के लिए ही सिर्फ लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ग्राफ को। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मतलब है इसमें, बाकी सबसे कोई खास मतलब नहीं है। चलिए ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये हो गया आपका एक्स, और यहाँ एक्स डैश, ये आपका वाई एंड यह वाई डैश। अच्छा, इसमें कितना से लेके चला जाए, 20 40 लेके चले क्या, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, 0,75। तो ये 80 है, 80 के थोड़ा सा नीचे ये आपका हो जाएगा 0,75, 50,0। तो 20 40 60 है यहाँ, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो ये 50 हो जाएगा, तो 50,0, ठीक है, 50,0 यही ना हो जाएगा। तो इनसे होकर जाने वाली रेखाएं तो डार्क होंगी, आपको पता है, क्योंकि इक्वल का भी इसमें सिंबल है। चलिए ये आपका हो गया इसका समीकरण। तो 3x प्लस 2y बराबर में 150। दूसरा है x 0 0 0, x 20 0 20, x 0 है और y 20 है, तो 0 20, ठीक है। और फिर दूसरा है आपका 80,0, 80,0, 80,0। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा हम लोग खींच देते हैं। चलिए ये हो जाएगा, ये भी डार्क ही रहेगी, और इसका भी समीकरण हमें दिखाना होगा। x प्लस में 4y इज लेस देन और इक्वल टू 8। अच्छा, अगला है x बराबर 15। तो x बराबर 15 कहाँ हो जाएगा, ये आपका 20 है ना, 20 है, तो 15 थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और इधर होगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। x बराबर में 15 के लिए, x बराबर 15 के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें चेक करना होगा 0 0 पर असमीकाएं। चलिए देखते हैं 0 0 पर क्या होती है। पहला लिखते हैं 3x प्लस में 2y इज लेस देन और इक्वल टू 150। 3 इंटू 0 और प्लस 2 गुना 0 और लेस देन इक्वल टू 150, 150 है। देखिए 0 इज लेस देन 150, तो ये बिल्कुल सत्य दिख रहा है, सत्य है, सत्य है ना जी, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। दूसरा वाला ले लो, x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 80। 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 80, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 80, तो यानी कि ये भी सत्य है। तो तीसरी है x इज लेस देन और इक्वल टू 15, तो 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 15, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो तीनों 0 0 पर सत्य हो रहा है, ठीक है। चलिए, यानी कि इसके इधर, इस वाली रेखा के इधर x एक्सिस की तरफ, मूल बिंदु की तरफ, इसके इधर और इसके भी इधर, इसके इधर होनी चाहिए, इसके इधर होनी चाहिए, और इसके भी इधर होनी चाहिए। तो यह वाला सॉल्यूशन एरिया होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, क्योंकि x का वैल्यू और y का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यह भी कह रहा है। तो यही आपका सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा, ये छोटा वाला हिस्सा इस रेखा के अंदर है, इस रेखा के दाहिने बाएं तरफ है, और इस रेखा के भी अंदर है। ये ना तीनों में कॉमन दिख रहा है आपको। और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा है, और y का भी वही हाल है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा।